हाय अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज है मंडे का दिन और दोपहर के बज रहे हैं 3, मतलब दोपहर के 3 बज रहा है। मैं अभी स्टार्ट किया हूँ ब्लॉग। तो थोड़ा बैक जाता है, बैक में क्या हुआ वो बताता हूँ। मैं अम्मी को और भाइयों को मैं नाना नानी के गांव छोड़ करके निकल गया था, वाइफ के गांव। वहाँ पे मैं गया। शाम से मुझे इतना बीमार, मतलब सुबह से मेरी तबीयत सही नहीं थी, सर दर्द था। और शाम के मतलब 7-8 बजे के करीब मुझे मतलब बुखार शुरू हुई, सर दर्द शुरू हुआ। ब्लॉग को एंड भी नहीं किया, बच्ची के साथ थोड़ी देर खेला। फिर पता नहीं कब सोया, खुद याद नहीं है। दूसरे दिन मैं उठकर निकल गया वापस अम्मी को लेने के लिए, मतलब मेरे नाना नानी के गांव गया। फिर वहाँ से अम्मी को पिक करके फार्म के पास आया। फार्म के पास सोचा खाना खाने का, लेकिन वहाँ पे खाना नहीं खाए। बगीचे के पास जाकर के खाना खाया, वहाँ पे थोड़ी देर टाइम स्पेंड किया। रिश्तेदारों के घर जाना था, लेकिन मेरी तबीयत 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 बिल्कुल भी साथ नहीं दे रही थी। मतलब पता नहीं, मैं सोच रहा था कि मैं मदनपल्ली तक गाड़ी कैसे चला कर लेके रहा हूँ, क्योंकि जो छोटा भाई था वो भी स्कूटी पे गया था गांव, तो उसको भी वापस आना था मदनपल्ली बाइक ले करके। तो मैं अकेला ही था पूरा ड्राइव करने के लिए। तो बहुत तबीयत मेरी ख़राब थी। फिर भी मैं कोशिश किया, चलो माइंड बना लिया घर चले जाते हैं कैसे भी करके। तो मदनपल्ली ऐसे तैसे करके पहुंच गया 5 बजे के करीब। और 5:30 बजे मैं सोया हूँ। 5:30 बजे शाम के मैं सोया हूँ और सुबह के 6-6:30 बजे उठा हूँ। 12.5 घंटे की नींद मैं सोया हूँ, फिर भी नींद कंप्लीट नहीं हुई, सर दर्द हो रहा था। फिर मैं उठा 9-10 बजे, फ्रेशअप हुआ थोड़ा सा। अभी भी मेरी तबीयत सही नहीं है। थोड़ा सा मैं कल का जो जितना भी ब्लॉग किया हुआ आपको दिखाऊंगा, आप वो अभी देखिए। और इंशाल्लाह शाम में चांद नज़र आएगा, तो कोशिश करेंगे अगर चांद नज़र आया तो आपको दिखाएंगे। ये बाद में करते हैं बातें, पहले आप जाकर देखिए कल जो छोटा सा व्लॉग मैं बनाया हूँ वापस आने का, या फिर अम्मी को जाकर पिक करके बगीचे में खाना खाने का एक्सेट्रा, वो व्लॉग देखिए। उसके बाद बाकी की बातें मैं करूँ। हम पे आए हैं, यहीं पे लंच करने वाले हैं शायद। और हवा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी चल रही है। क्या माहिर इधर नहीं है? इधर नहीं है। मेरा गला बैठ चुका है, कल शाम से एकदम बीमार हुआ है, सर दर्द बुखार। ये सब ये सब सलाम वालेकुम। ये सब मेरे काम अल्हम्दुलिल्लाह खाना इधर ही खाए हैं। कल जहाँ पे खाए थे वहीं पे, फार्म पर नहीं खाए क्योंकि अब्बा इधर ही बैठे हुए थे, बोले इधर ही आके खा लो, तो यहीं पे आके खा लिया हम लोग। भाई का अभी हुआ है, हमारा हो चुका है। और अभी यहाँ से निकलना है मदनपल्ली के लिए, कभी भी निकल सकता हूँ। ये जामुन का पेड़ है, ये पूरा छोटे जामुन जो आते हैं ना काले वाले, वो जामुन का पेड़ है। मिट्टियाँ डाले हैं आज पूरा, कल आज, और अभी वो साइड पे डाल रहे हैं। वो देखो अब्बा और छोटा भाई माहिर इधर ही रहने वाला है, बीच वाला भाई साथ में आ रहा है अभी। और मैं कैसे गाड़ी चलाऊंगा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एनर्जी बिल्कुल नहीं है। आज दोपहर में ही खा सकते हैं, फिर 1 महीने के बाद खाना पड़ेगा अभी इसको। तो आपने देख लिया ना कल का जो ट्रिप था, मतलब वापस आने का मदनपल्ली तक का। इतना कुछ बनाया नहीं हूँ मैं, छोटा सा जितना हो सका उतना ले पाया, क्योंकि कल गला भी सही से नहीं मेरा था कि बात मैं सही से कर पाऊँ। सर दर्द, बुखार, नाक बंद हो रही थी, मतलब पता नहीं क्या क्या हो रहा था कल पूरा दिन मेरे साथ। अल्लाह अकबर, अल्लाह बेहतर जाने। अब थोड़ा बेहतर हुआ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ कीजिए मेरे लिए और जल्दी से ठीक हो जाऊँ। कल से रमज़ान शुरू हो रहा है, तो जैसे मैं कह रहा था कि आज शाम में दिखेगा हमें चांद। सऊदी अरब में चांद दिख गया। आज पहला रोज़ा वहाँ पे रख लिए हैं लोगों ने, वहाँ पे अभी 3-4 घंटे में इफ्तारी भी कर ली जाएगी, तो हमें दिखेगा आज चांद। कोशिश करते हैं आज चांद ढूंढने की, मतलब छत पे जाते हैं, वैसे बादल आए हुए हैं, बादल छाए हुए हैं लाइट से। देखते हैं अगर दिखा तो आप लोगों को दिखाते हैं। इंतज़ार करते हैं, अभी रमज़ान का माहौल छाएगा, रमज़ान की खुशियाँ आ रही है, रमज़ान की रहमतें आ रही हैं। दुआ है कि ये रमज़ान ज़्यादा से ज़्यादा इबादतों में गुजरे। जो भी मेरे व्लॉग्स देख रहा है सबका रमज़ान अच्छे से गुजरे, इबादतों में गुजरे, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की हमें। तो यही है, जाते हैं। अभी 5 हो रहा है शाम के, असर की नमाज़ पढ़ते हैं, फिर मगरिब के लिए 1 घंटा बचा रहेगा।
तो मगरिब के बाद कोशिश करते हैं चांद देखने की और आपको भी दिखाता है रमज़ान का चांद। मैं आ चुका हूँ छत पे और चांद के इंतज़ार में। कोलकाता में चांद नज़र आ गया है क्योंकि वहाँ पे थोड़ा जल्दी शाम हो जाती है। अभी अभी स्टेटस आया है कोलकाता साइड से कि चांद नज़र आ चुका है। अब यहाँ पता नहीं नज़र आएगा कि नहीं आएगा। मगरिब की अज़ान शुरू हो रही हैं। कल से मगरिब की अज़ान में घर पे बैठ के खजूर के साथ इफ्तारी करने में अलग ही रहता है। एक महीने का ये जो रहमतों वाला बरकतों वाला महीना आ रहा है, या अल्लाह अल्लाह आसान करे, बस यही है। इसी साइड से कहीं से नज़र आने वाला है चांद। लेट्स वेट। ये जो पहाड़ नज़र आ रहा है ना, इसी के पीछे है चांद। अभी मेरे पास एक एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन में देखा मैं कि कहाँ पर चांद है। फ़िलहाल ये पहाड़ दिख रहा है ना, वो पहाड़ के एग्जैक्ट नीचे की तरफ है। देखते हैं, नमाज़ पढ़कर आते हैं। अगर नज़र आए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नज़र नहीं भी आया तो शाम से तरावी पढ़ना शुरू और कल से पहला रमज़ान पहला रोज़ा शुरू करना पड़ेगा। चलो पहले नमाज़ पढ़ते हैं जा कर के। नमाज हो चुकी है ख़त्म और चांद तो नज़र नहीं आया, क्लाउडी वेदर होने की वजह से। बहुत सारे लोगों को गलतफहमी है कि चांद नज़र मतलब दुआ पढ़ना चाहिए। दुआ तो पढ़ना चाहिए लेकिन चांद को देख के दुआ पढ़ना चाहिए। बहुत सारे लोग घर पे बैठे बैठे दुआ पढ़ लेते हैं। खैर एक छोटी सी बात मुझे याद आई तो बताया, अगर आपको चांद नज़र आया, चांद को देख करके दुआ पढ़ना अफजल है, बहुत अच्छी बात है। बस यही बात थी। चांद तो मुझे नज़र नहीं आ रहा है। चाँद तो थोड़ा सा ऊपर आ चुका है, थोड़ा क्लाउडी वेदर होने की वजह से दिख नहीं रहा है। बस आज शाम से तरावी शुरू हो जाएगी इंशाअल्लाह, अल्लाह आसान करे। चलो अभी चलते हैं नीचे जाते हैं, रेडी होते हैं, तैयार होते हैं तरावी के लिए, क्योंकि 8:45 पे कुछ तरावी की नमाज़ शुरू होगी, 8:30 बजे इशा की नमाज़। तो यही है, कल से मतलब आज से रूटीन ऐसे ही चलने वाला है। नमाज़ें, रोज़ा, तरावी, यही बस इबादतें एक महीना लगातार इंशाअल्लाह। हो चुका हूँ तैयार, तो पहन लिया हूँ नमाज़ के लिए। जाते हैं अभी नमाज़ पढ़ते हैं। नमाज़ पढ़कर आता है, पता नहीं मेरी तबीयत को क्या हुआ है, फिर से डाउन हो चुकी है। अल्लाह या अल्लाह, पता नहीं कल क्या होगा। कैसे भी है, रोज़े तो चलेंगे इंशाअल्लाह। जाते हैं अभी नमाज़ पढ़कर आते हैं। लगभग 1-1.5 घंटा लग जाएगा नमाज़ पढ़ के आने में। तो जाकर नमाज़ पढ़कर आके सो जाते हैं, क्योंकि तबीयत डाउन है ना, तो जल्दी ही सो जाता है। फिर सुबह में सहरी के लिए भी उठना है। नमाज से आने के बाद व्लॉग करूँगा या नहीं करूँगा वो भी नहीं समझ में आ रहा है मेरे को। चलो पहले चलते हैं, जाकर नमाज़ पढ़ के आते हैं पहले। शाम के 6:05 हो रहा है टाइम, सिर्फ 20 मिनट बचा है इफ्तारी के लिए। आज है पहला रोज़ा, पहली इफ्तारी होने वाली है अभी घर पे। सुबह में सहरी करके थोड़ी देर सोया, फिर 10 बजे के करीब मैं उठ चुका था, थोड़ा काम में बिज़ी था। और अभी जाते हैं इफ्तारी करने। इफ्तारी करने के बाद फिर मुझे छोटा सा राइड मतलब ट्रिप करके आना है। कलीचरला जाना है, वहाँ जा कर के तरावी पढ़ना है। तरावी पढ़ के फिर मेरी वाइफ़ के गाँव जाना है, वहाँ से वाइफ़ को और बच्ची को पिक करके वापस मदनपल्ली आना है। तो आज रात का पूरा ऐसा निकल जाएगा टाइम, तो वो भी ब्लॉग करते हैं जाने का। तो अभी जाते हैं, पहले इफ्तारी करते हैं। और इफ्तारी करने से पहले एक छोटी सी बात मैं बताता हूँ। इफ्तारी के टाइम पे दुआ करना बहुत अफजल है। दुआएं कबूल होने का वक्त है वो इफ्तारी से थोड़ी देर पहले का जो टाइम होता है। तो अभी सिर्फ 20 मिनट बचा है, जाते हैं दुआ करते हैं। और मेरे लिए भी आप दुआ कीजिएगा। ये रेडी हो चुकी है, यहाँ पे है सूप, ओट्स वाला, ओट्स का सूप है यहाँ पे। और है समोसे, सऊदी स्टाइल समोसे। और यहाँ पे है वड़ा, प्याज वाला वड़ा है ये। देखते ही खाने का मन कर रहा है। सिर्फ कितने मिनट बचा है, 5 मिनट कुछ बचा है। और यहाँ पे है, और ये रहा रूह अफ़ज़ा। चीज़ तो भूल ही गया, खजूर। पहले माहिर ओपन करो। हम लोगों को कहा था इफ्तारी करके और नमाज़ पढ़ के कलीचरला जाने का, तो निकल चुका हूँ कलीचरला भाई के साथ। छोटा भाई माहिर जो है उसके साथ निकला हूँ। निकल करके भी आधा घंटे के ऊपर हो रहा है। अभी देखो टाइम 7:40 हो रहा है। 7 बजे नमाज़ हो चुकी थी और निकल चुके हैं कलीचरला के लिए। कलीचरला में जाते हैं, तरावी पढ़ते हैं। तरावी पढ़ के फिर जाते हैं चिन्ना मैडम वाइफ के गाँव, वहाँ जा करके पिक करते हैं बच्ची को और वाइफ को। फिर वापस हो जाते हैं मदनपल्ली के लिए। मदनपल्ली जाकर ही ब्लॉग को एंड करते हैं।
और जैसे कल कोशिश किए थे चांद ढूंढने की, चांद नज़र नहीं आया है बादलों की वजह से। अभी सामने मेरे है चांद, बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। वैसे एक दिन पार हो गया, दूसरा दिन का चांद नज़र आ रहा है, देखिए आप लोग भी। वैसे दिखाया क्या दिखा रही है? वो देखिए चांद नज़र आ रहा है आप लोगों को, वही है चांद। ये देखो वो रहा चांद आपके सामने, जो कल नज़र नहीं आया था आज नज़र आ चुका है। देखो सुभान अल्लाह, क्या प्यारा दिख रहा है। कल और बारीक नज़र आने वाला था, अगर नज़र आता तो। थोड़े लोगों को नज़र आया, थोड़े लोगों को नज़र नहीं आया। अरे देखो सुभान अल्लाह। चलो चलते हैं अभी। وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ हो चुकी है ख़त्म। छोटा भाई वहाँ पे ठहरा हुआ है। टाइम देखो 9:58 हो रहा है। अभी पहुँचना है वाइफ के गांव। वाइफ को और बच्ची को, बेटी को पिक करना है। पिक करके निकलना है वापस मदनपल्ली के लिए। यहीं ऊपर नमाज़ पढ़े हैं। वन ऑफ माई फेवरेट जगह यहाँ पे गाँव में। लेट्स गो। यूसुफ मीट्स उज़ैना, यूसुफ मीट्स उज़ैना, उज़ैना मीट्स यूसुफ, यूसुफ उधर उज़ैना। आ चुके हैं घर पे, पहुंच चुके हैं मदनपल्ली। आपने अभी देख ही लिया, उज़ैना और यूसुफ एक दूसरे से मिल चुके हैं। मतलब 3-4 महीने बाद मिले हैं। बैंगलोर जब गए थे तब मुलाकात की थी, अभी दूसरी मुलाकात यहाँ पे मदनपल्ली में कर रहे हैं। तो यही है ब्लॉग, पूरा 3-4 दिन का ब्लॉग एक दिन में डाल रहा हूँ। जो जाकर आया, जो रमज़ान का पहला दिन था, सब एक साथ एक ही दिन में अपलोड कर रहा हूँ मैं। तो इस व्लॉग को कर देते हैं यहीं पर समाप्त। तो कोशिश करूँगा कि कुछ व्लॉग्स और इंटरेस्टिंग बनाऊँ, रमज़ान के कुछ व्लॉग्स बनाऊँ। एक दिन रमज़ान का पूरा कैसे गुजरता है वो बनाऊँ। देखते हैं, जैसे भी मेरे से हो सका मैं कोशिश करूँगा व्लॉग बनाने का। इस व्लॉग को कर देते हैं समाप्त यहीं पे। अगर ये वाला व्लॉग आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करना ना भूलें।